दोस्तों, जिस तरीके से भारत में महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। और अब जो है इंटरनेशनल मैचेस की जो फीस है वुमेन और मैन के लिए, वो दोनों ही इक्वल यहाँ पर कर दी गई है। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि जो महिला क्रिकेटर हैं इनको भी पुरुष के बराबर जो है अब मैच फीस यहाँ पर मिलेगी। तो ये बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये इन्फॉर्मेशन दी। और इस न्यूज़ से अब आपको ये देखना होगा कि इनको कितना अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, और कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा करने वाला जो बीसीसीआई है, ये गाइस दूसरा बोर्ड यहाँ पर बन चुका है। तो भारतीय महिलाओं क्रिकेटरों को भी अब पुरुष के बराबर ही वेतन, जो मैच फीस है वो यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि जो बीसीसीआई के सचिव हैं, इनका नाम आप नोट कर लें, ये हैं जय शाह ने अभी ट्वीट करके ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है। ठीक है, तो गाइज अगर हम बात करें पहले जो टेस्ट मैच में, वो अमाउंट इनको मिलता था 4 लाख रुपए, और अब हो जाएगा 15 लाख रुपए का। ठीक है, वनडे में पहले केवल 1 लाख रुपए इनको मिलते थे और इंटरनेशनल ओडीआई मैच खेलते थे, तो अब इनको 6 लाख रुपए महिला क्रिकेटर्स को मिलेंगे। T20 केवल 1 लाख रुपए पहले मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर 3 लाख रुपए देने का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। ओके, और ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल महिला क्रिकेटर्स को भी पुरुष क्रिकेटर्स के खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी। तो इससे एक तरीके का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आती थी, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। ओके, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आप यहाँ पर नोट कर लें। बीसीसीआई ने यह ऐतिहासिक कदम क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया है, और इस साल की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड समान मैच फीस लागू करने वाला पहला देश बन गया था। तो आपको यहाँ पर नोट ये करना है कि पहले कौन सा कंट्री है, तो वो है न्यूजीलैंड, उसके बाद गाया जाता है इंडिया। ठीक है, तो ये दो देशों ने अब जो है मेल और फीमेल दोनों क्रिकेटर्स को इक्वल फीस देने का प्रोविज़न यहाँ पर रखा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बीसीसीआई है भारत का, ये गाइस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जो भी क्रिकेट से रिलेटेड गतिविधि होगी, ठीक है, वो कौन कराएगा? बीसीसीआई कराएगा। कोई क्रिकेटर अपने मन से किसी भी लीग में नहीं खेल सकता। आप सपोज कर लो कि कोई भी ऐसा प्राइवेट कोई कंपनी आए और वो कहे कि हम क्रिकेटर्स को जो है ऑफ़र दे रहे हैं, इस तरीके से वो खेलें, ये लीग क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बीसीसीआई जो है वो अपनी ना कर सकता है। और सारी चीज़ें जो अंडर कंट्रोल होती हैं वो गाइस बीसीसीआई के थ्रू होती हैं। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ये गाइस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रिकेट बॉडी है वो गाइस यही है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि आईसीसी में जो मेजर फंडिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आईसीसी को चलाने का जो बड़ा एक जिम्मा है ना, वो कई हद तक गाइस बीसीसीआई के पास में है। ओके, अगर बीसीसीआई की इतनी पावर है, आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचेस की वजह से और जो बड़े इवेंट्स हैं इनको भी आगे पीछे शिफ्ट किया जाता है, और बहुत बड़ा जो एक तरीके से दबदबा है वो बीसीसीआई का यहाँ पर शामिल भी है। ओके, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो गाइज 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हेडक्वार्टर जैसा मैंने आपको बता दिया, क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम, और जो कि चर्च गेट पर है। और प्रेसिडेंट है, इनका नाम है रोजर बिन्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रोजर बिन्नी अभी 36 प्रेसिडेंट बने बीसीसीआई के, इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी बनाए गए हैं, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो आपको ऑप्शंस वहाँ दिया जाएगा 32, 34, 36, 38। तो आपको वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पता होगी, तभी आप 36 को मार्क यहाँ पर कर पाओगे। और वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम है राजीव शुक्ला, और सीईओ इनका नाम है हेमंग अमिन, और सेक्रेटरी हैं जय शाह। ठीक है, तो देखो दो ही लोग मेन पावरफुल हैं, एक होते हैं बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, और एक हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन्हीं दो लोगों से पूरा का पूरा जो बीसीसीआई है ये गाइस यहाँ पर रन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए है, और आप इसको नोट भी यहाँ पर
कर सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, आजकल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी आ रही थी कि पाकिस्तान में अगर कल को कोई बड़ा इवेंट होता है तो क्या इंडिया वहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा। तो वैसे तो जय शाह ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की सीधी एक ही पॉलिसी है कि वो टेररिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। जब तक पाकिस्तान इन सारी चीज़ों पर बात करने को तैयार नहीं होगा और कड़े कदम नहीं उठाएगा, तब तक गैस इंडिया किसी तरीके से भारत जो है क्रिकेट खेलने पाकिस्तान के अंदर तो नहीं जाने वाला। अभी आपने देखा कि लास्ट जो नेक्स्ट ईयर एशिया कप होगा वो शेड्यूल्ड है पाकिस्तान में। तो मोस्ट प्रोबेबली अब इसको किसी तीसरे किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाएगा, जैसे यूएई वगैरह में भी लास्ट ईयर भी हुआ था। हो सकता है यूएई में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, कहीं और जगह इसको शिफ्ट कर दिया जाए। यही कंडीशंस आगे बनेगी तो भारत बिल्कुल क्रिकेट खेलने को मना कर सकता है। और चाहे वो कोई आईसीसी की इवेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए भी भारत के पास इतना दमखम है कि वो इन सब चीज़ों के लिए मना कर सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, और ये स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा पाकिस्तान को फाइनेंशियली चोट तो पहुंचाते ही हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करेगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैच फीस कितनी कितनी मिल रही है, ये आप लोग एक बार नोट जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनेगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।